अरे रिकॉर्डिंग चालू कर दी, करी चालू रिकॉर्डिंग, चलो निकलो। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर दो टॉपिक रह गए हैं बड़े बड़े, देन उसके बाद से छोटी मोटी डेफिनेशन है, देन आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी ओवर, देन यू विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। चलो दो टॉपिक हैं, उनमें से आज अपन दो टॉपिक निपटा लेंगे, दोनों बड़े बड़े टॉपिक। चलो पहला है कि भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। टॉपिक का नाम है भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। देखो सभी लोगों से, देखो आज मैं बता देता हूँ, मोबाइल कभी आपको ऐसे लेकर नहीं पढ़ना है। देखो ऐसे ऐसे पकड़ोगे ना तो स्क्रीन नहीं आएगी इसके अंदर पूरी। देखो मेरी भी स्क्रीन नहीं आ रही पूरी, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ और फिर देखो स्क्रीन देखो कितनी होगी, फुल हो गई ना पूरी, फुल स्क्रीन। तो इस वजह से इस पूरी स्क्रीन को ऐसे घुमा के पढ़ना है, ऐसे देखोगे तो बहुत कम दिखेगा। ठीक है, चलो तो पहला है भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें तो सीखी। पहला था सत्यापन जांच करना। सत्यापन मतलब क्या ये भौतिक राशि सही है कि गलत है। फिर हमने सीखा कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध कैसा है, मतलब कौन इसके ऊपर है, कौन नीचे है, कौन समानुपाती है, कौन व्युत्क्रमानुपाती है। इन सब चीजों के बारे में हमने सीखा। आज हम सीखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। मात्रक भी अपन को ज्ञात करने को आ सकते हैं और अपने पास आ सकते हैं, इनके विमीय सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो पहला अपने पास क्वेश्चन है, जैसा अपने पास एक समीकरण दे रखा है x बराबर, इसको हाथ में पकड़ लेता हूं, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में x मीटर है। ये अपन को बता दिया है कि x मीटर में है, x मीटर में, तथा t सेकंड में है, तथा t जो है क्या है, सेकंड में है। तो क्या करना है अपन को, a, v और c। तो क्या करना है, a, b और c के मात्रक अपन को निकालने हैं। ये मात्रक निकालिए। मात्रक विमीय सूत्र कुछ भी आपसे पूछ सकता है। चलो तो देखो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर कोई राशि आपस में जुड़ रही है और जुड़ने के बाद कुछ एक राशि निकल के आ रही है, जैसे कि मैं बोलूं कि 2 किलो प्लस 5 किलो प्लस 7 किलो, जुड़ने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, 14 किलो ही आएगा जुड़ने के बाद। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी चीज को जोड़ना है तो तभी जोड़ सकते हैं जब उनके मात्रक और विमीय सूत्र बराबर हो। आया समझ? अगर मैं यहां लिख दूं 2 मीटर प्लस 2 किलो, इसे जोड़िए, तो आप सर कैसे जोड़ोगे, सर ये मीटर में है ये किलो में, जोड़ ही नहीं सकते इनको तो हम। ठीक है, अगर आपको आपको हमेशा इनको अलग अलग करके बोलना होगा। जैसे मैं बोलूं मेरे पास जो है, मेरे पास 5 सेब हैं और 4 केले हैं। अब मैं बोलूं इन दोनों को जोड़ के बताओ कितने हैं, तो आप जोड़ नहीं पाओगे। आप बोलोगे सेब अलग होते हैं केले अलग होते हैं, आप जोड़ ही नहीं सकते इनको कि 7 7 क्या सेब केले। तो फिर मैं कौन कितने कितने केले कितने सेब, तो नहीं जोड़ सकते। तो अगर कोई राशि अगर आपस में जुड़ रही है या घट रही है, इसका सीधा सीधा मतलब वो आपको ये बताना चाह रहा है कि मेरे जो मात्रक हैं, जो मात्रक हैं वो बराबर हैं, तभी मैं जुड़ सकता हूं, वरना मैं जुड़ ही नहीं सकता। तो यहां पर अगर अपन इस समीकरण को अपन देखें, इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये तीनों अगर जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद कुछ आ रहा है, तो सिंपल सी बात है इन तीनों के मात्रक या विमीय सूत्र जो भी बोल लो, वो सब क्या होंगे, समान होंगे। इस ए का भी और इन दोनों का मिला के बी टी और सी टी स्क्वायर, इन सबके जो है इसके बराबर होने चाहिए, तभी ये तीनों जुड़ के ये आया है। तो अपने पास दे रखा एक्स जो है मीटर में है। एक्स अगर अगर मैं ए का मान अगर मैं निकालना चाहूं, एक्स यदि
x यदि क्या है मीटर में है तो a भी मीटर में होगा, a भी क्या होगा मीटर में ही होगा, a जो होगा वो भी मीटर में होगा। यानी कि अगर x क्या है मीटर तो a क्या होगा a भी मीटर ही होगा, a मीटर। तो x का मात्रक क्या है, x का मात्रक मीटर बोल दिया तो a का मात्रक भी क्या हो जाएगा मीटर, तो a का मात्रक क्या हो जाएगा वो भी मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र यानी क्या हो जाएगा एल, मीटर मतलब क्या है एक तरह की लेंथ है लंबाई है, तो x का विमीय सूत्र, x का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा एल, और वही क्या हो जाएगा वही a का विमीय सूत्र, a का विमीय वो भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, a का जो विमीय सूत्र वो x का जो विमीय सूत्र है वही a का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी b और t की। b और t जो है अगर मैं इसकी बात करूं bt का मात्रक क्या होगा वही होगा जो x का मात्रक है। ओके, जुड़ने के बाद जो आया है वो तो एक ही चीज है ना, वो तो सब एक ही चीज है, तो वो क्या हो जाएगा वही x के बराबर क्या हो जाएगा x के मात्रक के। bt का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा x का मात्रक हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो x का जो मात्रक है जो b इंटू क्या लिखा हुआ है ये t का मात्रक क्या होता है सेकंड, t का जो मात्रक है वो क्या होता है सेकंड, a का मात्रक क्या है मीटर, a का मात्रक क्या है मीटर, तो जो b का जो मात्रक निकल के आएगा अतः b का जो मात्रक निकल के आएगा वो मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। तभी तो देखो अगर मैं यहाँ मीटर पर सेकंड लिख दूं तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो केवल मीटर रह जाएगा। देखो समझो ध्यान से, जो x का जो मात्रक है वही a का मात्रक होगा, x का जो अब इसका मात्रक क्या है मीटर, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। मात्रक तुमने निकाल लिया, अगर आपसे मात्रक पूछा जाए या विमीय सूत्र दोनों पूछ रहे हैं, मैं तो दोनों निकालने की बता रहा हूँ, विमीय सूत्र दोनों, मात्रक विमीय सूत्र दोनों निकालते हैं। अब x का क्या है विमीय सूत्र, ये क्या है मीटर है, तो मीटर यानी कि एल, मीटर यानी कि एल होता है, तो a का क्या हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, तो a का अपने पास निकल के आ गया। अब मैं बात करूंगा बीटी, ये दिखा आपको बीटी, बीटी का जो मात्रक होगा वही x का मात्रक होगा। सिंपल, देखो वही x का मात्रक होगा वही a का भी वही होगा मात्रक, यहाँ पर आप a भी लिख लें तब भी सही है, तो वही क्या होगा a का मात्रक होगा। अच्छा, dt का जो अगर मैं मात्रक, जिस t का तो मुझे पता है सेकंड, b का मुझे नहीं पता, तो मैंने लिख छोड़ दिया। x का मात्रक मुझे पता है कि मीटर है, मीटर है, यहाँ से b का मात्रक ये इसके भाग में जाएगा, मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। अगर b का मात्रक मीटर पर सेकंड है तो विमीय सूत्र निकालना तो बच्चों का काम है फिर, तो b का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा एल टी माइनस के वन, क्योंकि देखो ये मीटर ये टी क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो एल टी माइनस के वन। यहाँ तक देखो कोई दिक्कत हो तो मैसेज करें मेरे को, मैं अब तो मैसेज बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, पूरा ओपन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए ये, अच्छा इसका भी वही होगा जो एक्स, क्योंकि देखो अगर जुड़ के कुछ भी आया है तो वो होगा तो यही ना, मतलब जो सी टी स्क्वायर का जो मात्रक है वही मात्रक क्या होगा एक्स का मात्रक होगा, बराबर एक्स का मात्रक। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है सी इंटू टाइम यानी कि सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, एक्स का मात्रक क्या है मीटर, मीटर लिख देता हूं मैं सर, तो सी का जो मात्रक क्या जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे इसका विमीय सूत्र निकालना है, तो सी का जो विमीय सूत्र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इसका विमीय सूत्र, कि मीटर यानी कि एल और टाइम यानी कि टी की घात माइनस के दो, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा टी माइनस के दो हो जाएगा। तो अपन को सिर्फ इतना इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस क्वेश्चन की हो गया ये क्वेश्चन, सबके मात्र निकल के आ गए, बी का मात्र निकल के आ गया, बी का विमीय सूत्र ऐसे ए के निकल के भी आ गए। तो देखो इसके अंदर अपन को सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई चीज अगर प्लस या माइनस हो रही है
तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनके मात्रक और बिंदु सूत्र क्या है, बराबर है। ठीक है, चलो अब अपन आगे क्यों बढ़ते, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इसका, ये क्वेश्चन अपन और लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को मैसेज कर देना, नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, आपके इसमें कॉन्सेप्ट और हो जाए क्लियर। आज मैं होमवर्क देने वाला हूँ कुछ सारा, तो घर पे सभी लोग ट्राई करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अपने पास समीकरण दे रखा है P बराबर A प्लस बी अपॉन में बी। अपने पास समीकरण दे रखा है P बराबर A प्लस बी अपॉन में बी। यहाँ पर P क्या बताया गया है, P यहाँ दाब है और V यहाँ क्या है, आयतन है। P यहाँ दाब है और V यहाँ आयतन है। तो अपन को A और B के A कॉमा B के क्या निकालने हैं, मात्रक और बिंदु सूत्र दोनों अपन को बताने हैं, मात्रक और बिंदु सूत्र। देखो इसको अपन समझते हैं। देखो अगर P दाब है और V आयतन है, अब मुझे सिंपल सी बात, अगर ये दोनों जुड़ के अगर ये आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के जो मात्रक हैं, इन दोनों के जो बिंदु सूत्र हैं, वो सब इसके बराबर होंगे, P के बराबर होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि A का अगर मुझे निकालना है तो A का मात्रक जो होगा बराबर किसके होगा, P के मात्रक के। A का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, P के मात्रक के होगा बराबर। अब मुझे A का मात्रक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे P का मात्रक मालूम है। P क्या है, दाब। अब देखो दाब में थोड़ा समझ, दाब का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर मैं यहां से इसका मात्रक निकालना चाहूं तो यहां से इसका मात्रक निकाल, जो बल को बोल दो या तो न्यूटन अपॉन एरिया बोल दो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बोल दो। इसको अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन में होता है। क्या इसका एक और मात्रक होता है केजी, न्यूटन का होता है केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो एक केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका एक मात्रक आता है। तो दोनों में से जो भी आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हैं, कोई भी आप, जो ये आया क्या समझ में, मैंने बल का केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर मैंने कैसे लिखा, क्योंकि बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहां से द्रव्यमान का केजी ले लिया, त्वरण का मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। ठीक है, यहां से ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ पर बेसिकली आपसे मात्रक नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ बिंदु सूत्र पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आप बिंदु सूत्र निकालिए, इसमें मात्रक वात्रक नहीं पूछेगा, सिर्फ बिंदु सूत्र। इसमें प्रश्न में भी सिर्फ क्या पूछा गया, बिंदु सूत्र निकालिए, बिंदु सूत्र, मात्रक छोड़ दीजिए, बिंदु सूत्र। ठीक है, P का बिंदु सूत्र। ठीक है, चलो तो मैंने क्या बताया, जोड़ने पर क्या होता है, सबके क्या होते हैं, बिंदु सूत्र बराबर होते हैं। तो A का बिंदु सूत्र बराबर P का बिंदु सूत्र। अच्छा A का बिंदु सूत्र क्या है, अब अच्छा A का तो अपन को मालूम नहीं है, A का बिंदु सूत्र, लेकिन P का अपन को मालूम है। अपन निकालो, देखो यहां से इसका बिंदु सूत्र क्या आ जाएगा, केजी यानी कि मास, वजन, किलो यानी कैपिटल M। ठीक है, बटे में क्या लिखा हुआ है, मीटर। देखो यहां से देखो, कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम यानी कि लेंथ है एक तरह की, सेकंड यानी कि टी स्क्वायर। अब ये सब ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस के टू। ठीक है, ये सब ऊपर जाएगा, एल माइनस की वन, सॉरी एल भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो एम एल माइनस वन टी माइनस के टू। यहां तक कोई दिक्कत तुम लोग, आप लोगों को देखो ए का जो बिंदु सूत्र है वही पी का बिंदु सूत्र होगा। तो अपन ने दाब का अपन ने बिंदु सूत्र अपन ने निकाल लिया, दाब का क्या किया अपन ने, बिंदु सूत्र निकाल लिया और यहाँ पर रख दिया, और वही क्या हो जाएगा, ए का बिंदु सूत्र हो जाएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन को चाहिए ये वाला, इसका तो आ गया। अब बी का,
बी अपॉन बी, ओनली बी नहीं, इस पूरी राशि का जो विमीय सूत्र होगा वो पी के बराबर होगा। पी अपॉन बी का विमीय सूत्र बराबर होगा पी के विमीय सूत्र के, पी के विमीय सूत्र के। ठीक है, अब ये क्या है, आयतन, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, P इंटू एल की घात -3। यहां तक कोई दिक्कत? देखो, आयतन वॉल्यूम, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सब नापेंगे तो एल में ही, लेंथ में ही नापेंगे सब चीजें, तो क्या हो जाएगा, ये एल क्यूब हो जाएगा। अब जब ये एल क्यूब है, ये ऊपर जाएगा तो एल की घात -3 हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम क्या है, इसके बटे में है ये आयतन। ठीक है, तो अभी ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। बराबर पी का विमीय सूत्र, ये अपने पास लिखा हुआ है पी का विमीय सूत्र, एम एल -1 टी के 2। तो बस यहां से बी का जो विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एम एल -1 टी 2 अपॉन में एल की घात -3। अब ये जब ऊपर जाएंगे सारी चीजें तो कुछ चीजें प्लस की जाएंगी। देखो, दिमाग लगाना, कोशिश करना समझने की। एम ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में से अगर एक कम कर देंगे तो एल स्क्वायर बचेगा और टी के। ठीक है, यहां तक आप लोगों को दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कैसे भी कर लो, देखो यहाँ से तो आप कैसे भी कर लो, इसको आप गुणा में ले जाओ इसके। कुछ कुछ किताबों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, यहाँ ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ इसको गुणा में ले जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे गुणा में भी का विमीय सूत्र, ऐसे लिख देंगे भी का विमीय सूत्र। तो यहाँ गुणा कर रहे हैं किसका, एल क्यू का, तब भी आंसर यही आएगा। आंसर तब भी है, कैसे भी सॉल्व कर लो, आंसर तब भी यही आएगा। बस आपको इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर जो है विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है, जो राशि जो बाहर लिखी होती है, या देखो इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र भी बराबर होगा, क्योंकि प्लस में अगर बीच में प्लस का साइन लगा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है दोनों के मात्रक और विमीय सूत्र क्या है, बराबर है। क्योंकि बराबर राशियां ही जुड़ती हैं, विभिन्न राशियां जो होती हैं वो जुड़ती ही नहीं। ठीक है, तो यहां से तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अपन आगे की बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, थोड़ा हार्ड सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है वो मैं समझा देता हूँ, आप लोग उस पर घर पर एक बार प्रैक्टिस करना। नोट्स तो फिर आपको मिल ही जाएंगे, शाम को मैं सेंड कर दूंगा सारे नोट्स, जो भी आप समझाऊंगा तो वहां से मिला लेना। लेकिन तब तक आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना घर पे कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एक और समीकरण है, पी प्लस ए अपॉन में भी स्क्वायर और भी माइनस बी बराबर है, इस तरह का एक समीकरण दे रखा है। इसमें आपको P जो है दाब है, G जो है आयतन है, और A और B के आपको क्या निकालने हैं, विमीय सूत्र आपको निकालने हैं। तो देखो, आपको देखो क्वेश्चन कैसा भी, आपको डरना नहीं है बिल्कुल। देखो यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा भारी समीकरण देख के आप डर जाओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये दिख रहा है, ये प्लस का साइन इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र बराबर होगा, इसका विमीय सूत्र इसका बराबर होगा। जैसे कि ए अपॉन भी स्क्वायर जो होगा, जो पी के विमीय सूत्र के बराबर होगा। अच्छा, यहां से अगर मुझे ए निकालना है तो पी का विमीय सूत्र और गुणा भी स्क्वायर का विमीय सूत्र, ये आपको घर पर ट्राई। अब पी का तो मैंने अभी निकाल चुका हूं, अभी मैंने निकाला था पी का विमीय सूत्र। आपको एक बार पी का सूत्र में लिख देता हूं, आप सब लोग कॉपी पे लिख लें। पी बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब आपको इसका विमीय सूत्र अपने हाथों से निकालना है और यहाँ पे रखना है। और वी स्क्वायर क्या है, आयतन, आयतन का तो पता है एल क्यू पे स्क्वायर हो जाएगा, तो एल की घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसमें इसके विमीय सूत्र से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ऐसे तो ए का निकल के आ जाएगा,
अब मैं बात करूंगा बी का। बी का तो बहुत ही सिंपल, साफ ही नजर आ रहा है जो बी का विमीय सूत्र है वही बी का विमीय सूत्र। भी यहाँ पर क्या आयतन, तो बी का तो सिंपल ही आपको बोल दोगे एल क्यू है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके जो है केवल उसमें ही आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आंख देखकर आपको आ रहा है समझ में कि भाई बी का जो विमीय सूत्र है वही बी का विमीय सूत्र होगा। तो जो है देखो कहीं पर भी जो प्लस के साइन लगे होते हैं दोनों के बीच में उनके बराबर होते हैं विमीय सूत्र। तो इन जो तो यहाँ का अगर ये बी का क्या होता है, बी क्या एक तरह का आयतन है, आयतन यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसका क्या होता है एल क्यूब, सेम इसका भी एल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी, आपको सेकंडों में आनी चाहिए। अब इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, वो सब मैं आपको नोट्स में मैं सेंड कर दूंगा। अब अपन अगले टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने के लायक टॉपिक। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से, कुछ भी मैसेज करके अगर पूछना हो या माइक अनम्यूट करके पूछना हो तो। तब तक 2 मिनट आप वेट किए, मैं पानी पी के आया, जरा बोतल खत्म हो गई तो पानी। चलिए, तो अब हम अगले टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। यूं समझ लीजिए ये इसका लास्ट टॉपिक है बड़ा सा, और तो सब इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक बचे, छोटी मोटी डेफिनेशन है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी मैंने इसके अंदर मिस नहीं किया, ये चैप्टर सब कुछ मैंने करा दिया। अब आप इसके अंदर कोई भी बुक, कैसी भी बुक उठा के ले आइए, आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। चलो, अब इसके अंदर है एक पद्धति से मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है, चलो कैसे अपन इसमें देखो चेंज करेंगे। देखो आपसे कोई भी, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक होती जाएंगी इसके अंदर। देखो कोई भी चीज जैसे लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, जैसे 4 किलो, यानी कि पहले उसका न्यूमेरिकल नंबर, जो भी उसकी संख्या है, संख्यात्मक मान, उसके बाद लिखा जाता है उसका मात्रक, या अगर आपको विमीय सूत्र लिखना है तो आप विमीय सूत्र भी लिख लो, मात्रक या विमीय। पहले उसका संख्या 4 किलो, अब मुझे इसे चेंज करना है तो क्या हो जाएगा ये, अगर मुझे इसे ग्राम में चेंज करना है तो 4, अगर मुझे ग्राम बोलना है तो गुणा 1000 करना पड़ेगा ग्राम, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा 4000 ग्राम। यानी कि फिर न्यूमेरिकल नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले 4 था अब 4000 हो गया, और ये भी राशि चेंज हो गई। ठीक है, मात्रक यहां भी क्या आ गया, संख्यात्मक मान आ गया, और फिर उसका मात्रक लेके आ गया। तो कोई भी अगर आपको राशि, कोई भी भौतिक राशि अगर आपको लिखनी होती है तो पहले लिखते हैं उसका संख्यात्मक मान, उसके बाद आता है उसका क्या, मात्रक या विमीय सूत्र। ठीक है, तो अब आप इसी को आप याद रख लीजिए। माना कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए उसका मात्रक माना पहले n1 है, उसका मात्रक क्या है मैंने बोल दिया n1 है, सॉरी मात्रक नहीं, इसका उसका संख्यात्मक मान, का संख्यात्मक मान n1 है, और उसका जो विमीय सूत्र था, विमीय सूत्र, मात्रक को हम छोड़ देते हैं, जो उसका विमीय सूत्र है वो मैंने बोल दिया m की घात a
L की घात B तथा T की घात C। ठीक है, M की घात E, इसको मैंने M1 L1 और L2 नाम दे दिया, M1 L1 T1। N की घात A, L की घात B और T की घात C, कुछ भी हो सकती है A और B के मान। ये उसका द्विमीय सूत्र, ये उसका संख्यात्मक मान है। ठीक है, अब मुझे इसे चेंज करना है किसी और में, तो फिर दूसरे मात्रक में बदलने के बाद अगर ये बदल जाएगा तो मान उसका संख्यात्मक मान क्या होगा, N2 हो गया। अब उसका जो द्विमीय सूत्र है वो भी चेंज हो गया होगा, ग्राम का कुछ हो गया, जैसे किलो था वो ग्राम हो गया, तो कुछ भी हो सकता है उसका द्विमीय सूत्र। जैसे कि इसको मैं 2 बोल रहा हूं, M2 की घात, ये L2B और ये T2 की घात C। देखो यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि देखो हम लोगों ने क्या किया, अगर जैसे कि 4 किलो था वो 4000 ग्राम हो गया, है तो दोनों बराबर ही ना। अगर आप किसी और के मात्रक में चेंज करते हैं तो उसका मान थोड़ी बदलता है, होते तो दोनों बराबर ही है ना। तो अगर मैंने किसी राशि को पहले ऐसी थी, मात्रक के बाद ऐसी बदल दी, तो होगी तो दोनों बराबर ही। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को अगर मैं बराबर लिखना चाहूं तो N1 और फिर इसका द्विमीय सूत्र M1 L1 T1 और ABC। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको इसके बराबर कर दिया N2, फिर इसके बाद मैंने इसको लिख दिया M2 L2 T2 ABC। ठीक है, अब मुझे जैसे कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये 4000 निकालना है, 4000। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन में हर बार यही वैल्यू पूछी जाएगी जहां तक। ठीक है, इस मात्रक में बदलने के बाद क्या इसका मान हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से N2 का मान निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, N2 बराबर N1 और इन सब के बटे में आ जाएगा N1 अपॉन में M2 की घात A, ऐसे ही L1 अपॉन L2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। अब ये सूत्र आपको याद रखना है, कभी आपसे ये पूछा जाए कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलिए, तो आपको डायरेक्ट ये सूत्र, मैंने ये सूत्र का डेरिवेशन करा दिया, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है। मैं इसे आपको बता दिया कि ये डेरिवेशन कैसे बना, कैसे आया, कहां से आया, तो उसके पीछे रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, शायद अब आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में। अब ये सूत्र आप हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट अपने आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को इस वाले फॉर्मूले में, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कैसे आया, कहां से आया, ये फॉर्मूला आ गया हुआ समझ में। अपन तो जो क्या कर रहे हैं, इस मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल दिया तो संख्यात्मक मान भी चेंज होते हैं और द्विमीय सूत्र के मान भी चेंज होते हैं। देखो संख्यात्मक मान भी चेंज होता है और द्विमीय सूत्र भी चेंज होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन लेते हैं कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन से आपके ये डाउट और क्लियर हो जाएंगे कि इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करना है हम लोगों को। चलो आगे बढ़, क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये फॉर्मूला भी मिटा नहीं रहा, फॉर्मूले को अपन रहने देते, क्वेश्चन लेते हैं अपन डायरेक्ट। अपना क्वेश्चन है कि प्रश्न है अपने पास कि कार्य का ऐसा ही मात्रक, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल को सीजीएस मात्रक में बदलिए, सीजीएस मात्रक में बदलिए। देखो यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान नहीं दिया है, तो यहाँ हम संख्यात्मक मान अगर नहीं दिया होता है तो अपने मन से यहाँ N1 की वैल्यू 1 मान लेंगे, अगर नहीं दी रखी है तो कोई बात नहीं, अपन 1 मान के चलेंगे N1 की वैल्यू।
अब देखो सबसे पहले अपन को इसका SI मात्रक जो है कार्य का अपन को SI मात्रक मालूम होना चाहिए। तो कार्य का SI मात्रक इसका जो विमीय सूत्र वो क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र निकालें। कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का होता है सूत्र बल इंटू विस्थापन। इसका जो विमीय सूत्र निकल के आता है, कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है ML स्क्वायर T माइनस K1। कार्य का विमीय सूत्र होता है ML स्क्वायर T माइनस K1। अब बस अपने पास ये आ गया। अब अपन देखेंगे कि ये क्या होता है। M यहाँ पर क्या है, किसमें नापी गई है, किलो में। लेंथ किसमें नापी गई है, मीटर में। और T तो समय सब जगह एक ही रहता है, सेकंड में नापा गया है। लेकिन सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में किलो नापा जाएगा ग्राम में, मीटर नापा जाएगा सेंटीमीटर में, और समय वही रहेगा सेकंड में। अच्छा ठीक है, तो अब अपन को इस वाले सूत्र में जाना है। डायरेक्ट अपन तो सूत्र रखते हैं, N2 बराबर N1, ठीक है, M1 अपॉन में M2। तो यहाँ पहले क्या है, M किसमें है, ये किलो में है। ठीक है, मैंने ये बोल दिया M यहाँ पर किलो में है, वहां पर M क्या आएगा, ग्राम में आएगा। छोड़ो, ए की घात कितनी यहाँ बन है, यहाँ देख लेते, ए यहाँ पर बन है, बी यहाँ पर 2 है, सी यहाँ पर माइनस के बन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एल की बात करते हैं। यहाँ पर जो एल यहाँ पर क्या है, मीटर में है, यहाँ किस में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में। और घात कितनी अरे, आज भी लाइट चली गई। संदीप, क्या ये डिस्चार्ज हो गया फोन, खूब आपने, ठीक है। चलो, दिख रहा होगा सब लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं डिस्कस फटाफट। बी का मान कितना है, एल स्क्वायर। और टी को तो अपन छोड़ ही सकते हैं, एक तरह का जो कहोगे, ये भी सेकंड में ही नापा जाता है, इसमें भी सेकंड में। टी को तो भले ही आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो, अब यहाँ कुछ नहीं दे रखा है तो अपन एक मानेंगे, इसको छोड़ो। अब इसमें अपन को सीजीएस में बदलना है, तो हर चीज किसमें आएगी, जैसे किलो है, इसको अपन को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम होते हैं, और इसमें तो ग्राम है ही, एम से एम जैसे पकड़े, ये तो ग्राम है ही। अच्छा, इसमें चलते हैं अपन। मीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे तो है ही सेंटीमीटर। और इसको तो छोड़ दो, ये तो सेकंड में, 1 सेकंड, इसके अंदर भी सेकंड, और 1 सेकंड, और माइनस के बन, बस। इसके बाद N2 बराबर 1, ये क्या है, 1000 गुणा ग्राम से ग्राम कट जाएगा सब, सेंटीमीटर से मीटर कट जाएगा, और इंटू 100। तो N2 बराबर कितना आएगा, 10 की घात 3 2 5, 10 की घात 5 आ जाएगा ये N2 का मान। N2 का मान निकल के आ जाएगा 10 की घात 5। बस इसके बाद यही अपना मात्रा होगा, सीधे हम जल्दी, यानी कि इसके बाद 1 जूल जो हो जाएगा वो 10 की घात 5, इसको अर्ग बोल देते हैं, अर्ग, अर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। देखो डायरेक्ट आपको इसका लिखना है, विमीसूत्र तो लगा दो फॉर्मूला। फिर सीजीएस में अगर पूछा गया है तो सबको चेंज कर, जैसे किलो को अपन ने ग्राम में चेंज कर दिया, या मीटर को अपन ने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, और समय दोनों में सेकेंड ही रहता है, तो छोड़ दो उसके बाद। ठीक है, जैसे और अपन ले लेते हैं क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, जैसे कि बल का एसआई मात्रक, क्या कितना कितना टाइम हो गया। अरे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अपन होमवर्क के लिए दे देंगे, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक, इसको समझा ही देते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, हेलो, मैसेज देखिए, मैसेज। ठीक है, एक लास्ट, एक और ले लेते हैं अपन प्रश्न करके। एक और प्रश्न है कि जो बल का जो एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, न्यूटन को सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक डायन में बदलो।
ठीक है, डायन में बदलो। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले अपन को बल का ऐसा ही मात्रक आना, बल का जो सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये सब आपको याद हो जाएंगे ये सूत्रों के आगे आने वाले चैप्टरों में। चलो यहां से इसका बिम्मी सूत्र जो आएगा, बल का बिम्मी सूत्र, बल का बिम्मी सूत्र वो क्या होता है, एम एल टी माइनस के टू। यहां से ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या होगी -2। बहुत सिंपल है, अब डायरेक्ट उठा दो सूत्र बस। n2 बराबर n1 m1 अपॉन में m2 की घात a, l1 अपॉन l2 की घात b, t1 अपॉन t2 की घात c। अब इसमें अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम तो देखो दोनों में सेम ही है, दोनों में सेकंड में ही नापते हैं। यहाँ दिक्कत है, यहाँ जो नापा जाता है, देखो यहाँ क्या है अपने पास, किलो में नापते हैं, ऊपर वाले में किलो में नापेंगे। ठीक है, यहाँ किस में नापते हैं अपन, ग्राम में नापेंगे। ठीक है, और यहाँ पर किस में नापते हैं, मीटर में नापेंगे। यहाँ किस में नापेंगे अपन, सेंटीमीटर में नापेंगे। बी, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस से तो छोड़ दो, कोई मतलब की नहीं है। ठीक है, कोई कोई मतलब की नहीं है, तो इसमें भी सेकंड में ही नापते हैं और इसको भी अपन सेकंड में नापते हैं। क्या दिख नहीं रहा, अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, इस वाले टॉपिक को, ये लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, इसको कल अपन डिस्कस कर लेंगे, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन और रह गई है, उनको भी कल अपन खत्म कर लेंगे, तो कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल ये चैप्टर अपना हो जाएगा खत्म, फिर देन उसके बाद हम फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एक बिंदीय गति। तो कल आप सब लोग आइएगा, इस टॉपिक को बस थोड़ा सा और अपन कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन इसके डिस्कस, फिर जो 4-5 छोटी मोटी डेफिनेशन है वो भी अपन समझ लेंगे फटाफट। ठीक है, मात्रक की डेफिनेशन, मीटर की डेफिनेशन, ठीक है, छोटी मोटी आ जाती है कभी कभार, मैं क्या कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, कुछ भी नहीं, सब हो जाएगा उसमें कंप्लीट। तो अपन अब कल मिलेंगे। ठीक है, आज गर्मी भी बहुत हो रही लाइट की वजह से। ठीक है, चलो, दिख नहीं रहा होगा, हाँ यार दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, कल अपन इस टॉपिक को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।